हमने पहले पार्ट में देखा था कि कंप्यूटर इज वेरी सिस्टमेटिकल। तो अब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि आउटपुट कैसे जनरेट होता है और आउटपुट हमें कैसे दिखता है। तो अब हम देखेंगे हमारा पार्ट 2। कंप्यूटर चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो उसमें हम आगे देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो जिसमें से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है जिसमें हम लोगों ने जो इनपुट दिया है उसे देख सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड में से हम लोगों ने कुछ टाइप किया तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, जो हमने टाइप किया होता है वही हमको डिस्प्ले में दिखाता है। अगर माइक में हम लोग कुछ बोलते हैं तो स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देता है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ गए। अब है जो आगे का टॉपिक है वो है रिजल्टिंग द आउटपुट। ऑफन व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर देयर कम्स अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट वंस जनरेटेड इन रिक्वायर्ड अगेन। फॉर एग्जांपल, in school when computer is used to preparing result them. Third monthly examination marks are again required at the time of 6th month examination. At the time of preparing yearly result, third monthly and 6th monthly marks both are required for preparing the final mark sheet as shown below. तो आउटपुट में क्या होता है कि अगर आपको आपका एक 3 मंथ एग्जाम का रिजल्ट होता है और 6th मंथ एग्जाम का रिजल्ट होता है, और ये फाइनल मार्कशीट जब बनती है तो वो सभी डेटा की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि हर डेटा आपको सेव किया होता है, तो आपको हर बार उसी में से डेटा काम आता है, तो आउटपुट हमें उसी में से मिल सकता है। प्रॉब्लम विथ आउटपुट डिवाइस। Problem with output device such as monitor, printer, etc. is they only show the result once. After they provide the result, it gets destroyed. Output device do not store the result for further use. Solution for problem of output devices. Storage device provide solution for the problems described above. अगर आपने एक बार कोई टाइप किया है, अगर आप उसे स्टोर ना करो, सेव ना करो, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब चला जाता है। तो आपको स्टोरेज डिवाइस में सेव करना पड़ता है। हाउ कंप्यूटर स्टोर्ड डेटा। व्हेन अ कंप्यूटर सेव अ रिजल्ट इट गेट परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कंप्यूटर कैन रीड डेटा फ्रॉम these storage devices. अगर इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइस से हम लोग देख सकते हैं, तो उसे स्टोर भी करना पड़ता है। तो स्टोरेज डिवाइस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस। एनी डिवाइस दैट स्टोर्स द डेटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे हम लोग का सभी डेटा हमारे मोबाइल में स्टोर होता है, या फिर पेन ड्राइव में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में हमारा डेटा स्टोर होता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। इट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन सीपीयू बॉक्स। To increase the storage capacity of computer, external hard disk can be attached to it. आप हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा रख सकते हो, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। फिर है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक ऐसी भी हार्ड डिस्क आप लोगों ने किसी के पास देखी होगी जो एक्सटर्नल होती है, जो पेन ड्राइव की तरह हम लोग कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। These hard disks are not fixed inside the CPU box. ये क्या होती है, CPU बॉक्स में फिक्स होती है, और ये क्या होता है, आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये फिक्स नहीं है। फिर है पेन ड्राइव, जो आपने सबने देखी होगी। पेन ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। इट कैन बी एक्सटर्नली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। इसे आप कहीं पे भी कंप्यूटर में या मोबाइल में एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हो। फिर है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा ऑन अ डीवीडी इज रिटन यूजिंग द डीवीडी ड्राइव। It also reads data from DVD.
डीवीडी ड्राइव में से आप इसे रीड कर सकते हो, मतलब इसमें से आप डेटा देख सकते हो। अब डीवीडी बहुत यूज नहीं होता है, पर पहले के टाइम में डीवीडी बहुत यूज होता था। अब डीवीडी की जगह पे पेन ड्राइव आ गई है। अब है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है, कंप्यूटर और यहाँ है स्टोरेज डिवाइस। इसमें से क्या होता है, कंप्यूटर राइट डेटा और कंप्यूटर रीड डेटा। मतलब एक बार अगर एंट्री कर दी आपकी 3rd मंथ एग्जाम की, फिर थोड़े महीने बाद 6th मंथ एग्जाम की, वो दोनों एंट्री कर दी है। अब जब आपकी फाइनल एग्जाम आती है तो आप कंप्यूटर में से डेटा, पुराना डेटा ले सकते हो। तो स्टोरेज डिवाइस क्या काम आता है कि उसमें आप कभी भी पुराना डेटा फिर से यूज कर सकते हो। आवर डेटा इज हियर ऑन स्टोरेज डिवाइस। देखो ये लोग बता रहे हैं कि हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइस में है। तो अब आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस समझ में आ गया। तीनों कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, सिर्फ कंप्यूटर में हम लोग इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में हम लोग कोई भी इनपुट जो है वो देख सकते हैं। और स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, हम लोग उसे संभाल के कंप्यूटर में रख सकते हैं, मतलब उसमें स्टोर कर सकते हैं, जो हम लोग फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ गया हो तो अब आपको इसकी जो एक्सरसाइज है, रिव्यू क्वेश्चन, वो आपको बुक में करना है और ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।